ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे। अब हम लोग को पार्ट नंबर पढ़ना है 14। अब हम लोग को 14 पढ़ना है, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 14 में पढ़ना है कि क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करेगा सिल्वर पाउडर के साथ। क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, तो CHCl3 कहते हैं। और इसी से रिएक्शन करेगा सिल्वर पाउडर, मतलब एक ही रिएक्शन करने वाला है सिल्वर पाउडर यानी क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करेगा सिल्वर पाउडर के साथ। तो हम बता दें सिल्वर पाउडर क्या है। पाउडर मतलब बुझ रहे हैं आप, मिक्स टाइप का छोटा छोटा पीस में रहेगा। कौन, तो सिल्वर रहेगा, यानी उसका पाउडर होगा। किसका पाउडर, तो सिल्वर का पाउडर होगा। अब ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ सिल्वर पाउडर रिएक्शन करेगा। और इसमें भी एसिटिलीन गैस बनेगा, यानी इथाइन बनेगा। आपको मालूम होगा इथाइन, जो C2H2 को बोलते हैं इथाइन, ठीक है ना। यही फॉर्मेशन होगा इसमें। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे हम रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यहाँ लिखा जाएगा रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर, यानी रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर। अब हमको क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन करवाना है सिल्वर पाउडर से, यानी हम लिखेंगे क्या यहाँ पर कि एसिटिलीन गैस बनेगा, एसिटिलीन गैसीज फॉर्म, एसिटिलीन गैस बनेगा, ठीक है। एसिटिलीन गैस बनेगा, जैसे CHCl3 रिएक्शन करेगा किसके साथ, Ag के साथ। और एक और बात ध्यान रखना है, इसमें आपको हीट देना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर के रिएक्शन करवाना है, इसमें हमको हीट भी देना पड़ेगा। हीट समझ रहे हैं, डेल्टा से डिनोट किया जाता है हीट को। क्या चीज से, डेल्टा से किया जाएगा डिनोट इसको, हीट को बाबू, हीट को डिनोट डेल्टा से करते हैं। तो हमको इसमें हीट भी देना पड़ेगा। अब इसको रिएक्शन करवाना है, तो आपको एक बात बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, इसमें से क्लोरीन को बाहर निकालिए। और इस पर कितना निगेटिव होता है, 1 निगेटिव होता है। इसमें से क्लोरीन को आपको बाहर करना है। इस क्लोरीन पे अगर हम चार्ज का बात कहेंगे तो एक निगेटिव होता है। क्लोरीन जो होता है वो क्लोराइड आयन बनाता है। कौन आयन, क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर सिल्वर है, तो सिल्वर का हम चार्ज का बात करें तो Ag पर 1 पॉजिटिव होता है बाबू, सिल्वर पर 1 पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव होता है। तो इसमें से आपको क्लोरीन लेना है और यहाँ से आपको सिल्वर लेना है। इसका चार्ज आपको बताना है, इसका चार्ज आपको बताना है। और क्या करेंगे, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देना है। तो जो मेटल वाला टर्म है उसको पहले लिखा जाता है और जो नॉन मेटल वाला टर्म है उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो Ag है तो Ag, अब इसका 1 इसके नीचे आएगा। अब क्लोरीन लिखेंगे तो 1 पॉजिटिव है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 साइलेंट हो जाएगा। तो AgCl बना कि नहीं बना, तो यहाँ पर लिख देंगे AgCl, ठीक है। क्या लिख देंगे, हमको यहाँ AgCl आज कल लिख देना है। ऐसे ट्रिक है आजकल, ठीक है ना। AgCl सिल्वर क्लोराइड इसका नेम है। कौन क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा बैलेंस हम करते चल रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा, हमको बैलेंस करते चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन 3 पीस है, यहाँ क्लोरीन 1 पीस है, तो हमको 3 से क्या करना है, गुना कर देना है। हमको बैलेंस करते चलना है, जैसे जैसे रिएक्शन करेंगे वैसे वैसे बैलेंस करते चलेंगे, आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं, इसमें से क्लोरीन लेंगे और यहाँ पे Ag लेंगे, इसका चार्ज लिखेंगे, इसका चार्ज लिखेंगे, जो होता है कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन चुका है। अब देखिएगा बैलेंस का बात करेंगे तो क्लोरीन यूज हुआ है तो क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो हमको इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तुरंत देखिएगा Ag 3 पीस हो गया, 3 Ag हो गया, 3 बार Ag है, सिल्वर है। तो आइए अब 3 बार सिल्वर करने के लिए
तो यहाँ हमको 3 का करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। इसको भी हमको बैलेंस करना होगा तो हम 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम प्लस दे देते हैं। एक बात ध्यान में रखना है, कौन सा बात, तो यहाँ देखिएगा 3Ag और 3Cl यहाँ पर यूज हो चुका है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 3 क्लोरीन है और 3 सिल्वर है, 3 क्लोरीन है 3 सिल्वर है, मतलब इतना पार्ट यूज हो चुका है, इतना वाला पार्ट यूज हो चुका है। देखिएगा इतना पार्ट यूज हो चुका है। कैसे, 3 क्लोरीन है तो 3 Ag है, 3 क्लोरीन है तो 3 Ag है, इतना पार्ट मेरा बिल्कुल यूज हो चुका है। और कौन सा पार्ट बच गया है, मात्र CH बचा हुआ है, उसी CH को हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा थोड़ा लग रहा है कि कुछ दिक्कत होने वाला है। देखिए फिर से बता देते हैं, 3 क्लोरीन यहाँ, 3 Ag यहाँ, ये ऑलरेडी पूरा मेरा यहाँ हो चुका है। 3 Ag 3 क्लोरीन हो चुका है। अब बच गया है CH, यही बचा हुआ CH को हम यहाँ लिख दिए हैं। तो ये अभी अनस्टेबल में है, इसका बॉन्ड पूरा नहीं है। कैसे हमको पता चला, तो यहाँ देखिए ये कुल मिलाकर C बॉन्ड H है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यही है 4 बॉन्ड बाबू। अब इसका 3 बॉन्ड खाली है, यानी अनस्टेबिलिटी इसके पास है। चलिए अनस्टेबल हमको मालूम है, अब आते हैं एक जगह और। अब करेंगे क्या इसको बैलेंस कर देंगे। जैसे ही बैलेंस करेंगे इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो चलिए ये हम समझाने के लिए खींच रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा दिए, ठीक है। तो CH बचा था तो CH हम लिख दिए हैं। अब हमको बैलेंस कर देना है, जैसे बैलेंस करेंगे इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखिए कैसे, चलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में। हालांकि ये ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि बैलेंस है। देखिए कैसे, 3 क्लोरीन तो 3 क्लोरीन, 3 Ag तो 3 Ag, एक कार्बन तो एक कार्बन, और एक हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन। लग रहा है ये ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन ठीक है बैलेंस तो नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला अनस्टेबल है, इसका 3 बॉन्ड अभी बाकी है। तो हम करेंगे क्या कि इसको फिर से हम बैलेंस करेंगे। अपने तरफ से 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सभी में। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत। अब यहाँ आइए, जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 यहाँ नहीं लिखेंगे। अब इसी 2 को हमको इस ढंग से लिखना है कि इसका स्टेबिलिटी आ जाए। अनस्टेबल है इसका जो बॉन्ड, देखिएगा 3 बॉन्ड यहाँ खाली है, तो हम यहाँ 2 लिख रहे हैं तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हमको क्या करना है, ये 2 यहाँ नहीं लिखना है, हमको इस 2 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये जो 2 लिखे हैं इस तरह ब्रैकेट में अंदर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, होगा बिल्कुल होगा। तो अभी भी 2 से गुना किए हैं तो अंदर वाला पार्ट स्टेबल में नहीं है, अनस्टेबल में है, 3 बॉन्ड खाली है। तो यहाँ पर हमको कुछ रास्ता बदल देना होता है। कौन सा हम रास्ता बदलेंगे, ये 2 यहाँ नहीं लिखकर ये अंदर अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टेबल अपने आप हो जाएगा। मतलब इसी 2 को हटाएंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे x और y है, कौन y है, x और y। अब यहाँ 2 नजर आया हुआ है, तो 2 से अब इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो होगा क्या, ऐसा ही ना होगा, x2 हो जाएगा और y2 कर देंगे, इसी तरह कर देंगे। ठीक यहाँ भी वैसे ही हमको करना है, C2 और H2 आ जाएगा। इसको अच्छा ढंग से लिखें तो ये ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत। C2H2 आ गया। अब ये स्टेबल हो चुका है, जब वो स्टेबल हो जाएगा तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं बनता है, अनस्टेबल नहीं बनेगा। यानी इसी का स्ट्रक्चर का हम बारे में बात करें तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। अभी इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इसको दे देंगे और 1 हाइड्रोजन इसको दे देना है। 1 हाइड्रोजन इसको दे दिए इस कार्बन को और 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देना है। अब इसका और इसका बॉन्ड पूरा करना है। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है तो 1 बॉन्ड पूरा कर दिए हैं।
ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड पूरा कर दिए। अब सुनिए, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, अभी 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में क्या करेंगे, 3 बॉन्ड दे देंगे। जब 3 बॉन्ड दे देंगे तो 3 और 1 4 इसका भी फाइनल, और 3 और 1 4 इस कार्बन का भी फाइनल, यानी फाइनल हो चुका है। यही है C2H2, जिसे बोलते हैं एसिटिलीन, या उसी का एक और नेम है इथाइन। ठीक है ना, इसी का नाम है एसिटिलीन, या इसी का नेम है इथाइन। ठीक है ना, दोनों इसी का नेम है बाबू। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा और हम देखते हैं। इससे पहले हमको और कुछ बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो अगला स्टेप जो होगा क्या इस ढंग से होगा कि नहीं होगा। और इसका हम बात करें तो 2 3 6 Ag होगा कि नहीं होगा, इसका 6 Ag होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको हीट देना था, हीट का सिंबल है, इसमें हीट देना है। अब ये 2 3 6 होगा कि नहीं होगा, AgCl का पीस हो जाएगा, 6 पीस हो जाएगा, प्लस इसको भी हम C2H2 लिख देंगे, यानी 2CHCl3 प्लस 6 Ag और 6 AgCl प्लस C2H2। ये बैलेंस है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से हमको बताना है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, देखिएगा कैसे हम बनाएंगे। इसको थोड़ा और हम नीचे लिखते हैं, जगह का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इसको हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं। अब जगह हो चुका है, इसको हमको मिटाना है। अब देखिए, कुछ हम अलग डिजाइन से सेटिंग कर रहे हैं। इसके बारे में अगर बोला जाए स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको बताना है। देखिएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड, ये भी क्लोरीन एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 और 3 है, 1 4 बॉन्ड हो चुका है। अब देखिएगा, एक और CH बचा हुआ है, यहाँ पर CHCl3 दो पीस है, तो एक तो हम ड्रॉ कर दिए हैं, अभी एक और इसमें बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है, तो इसी का ओपोजिट एक हमको बनाना है। ओपोजिट समझते हैं, कुछ ऐसे, उसी का अपोजिट हम बना देंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक पीस यहाँ हो गया, एक पीस यहाँ हो गया। अब देखिएगा, ये इसका दोनों पीस तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अब Ag जो है 6 पीस है Ag, तो हम बीच में लिखते हैं, क्या लिख दिए, Ag लिखना है हमको 6। Ag हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत, कुछ ट्रिक है, ध्यान देना है इसके बारे में। 6 गो Ag है तो 6 गो Ag है, और CHCl3 2 गो है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ पे हो गया, और ये एरो का साइन है, और ये डेल्टा है, यानी हीट है जो यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक तो Ag को एक Cl चाहिए, एक Ag को एक Cl चाहिए, तो मेरे पास 6 Ag है, 6 गो सिल्वर है, तो 6 गो हमको क्लोरीन चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6 गो Ag चाहिए तो 6 गो क्लोरीन चाहिए, मतलब एक Ag को एक क्लोरीन चाहिए, तो 6 Ag को 6 क्लोरीन चाहिए। तो आपके सामने यहाँ है कि नहीं है, तो इस ढंग को हमको ऐसे कर देना है। ठीक है ना, तो ये सब आपस में जब जुटेगा, कंबाइन होगा, तो 6 पीस आज कल बनेगा कि नहीं बनेगा। AgCl 6 पीस बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिएगा, AgCl 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 6 पीस AgCl बन चुका है। अब देखिएगा,
प्लस में एक और अब लिखना है। और इतना तो ये बन चुका है, अब क्या बचा है उस पर आपको ध्यान देना है। क्या बचा है उस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखिएगा जो इधर और इधर जो बच गया है उसी को लाकर हमको अब जोड़ना है। कुछ जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। इधर जैसे बचा है वैसे ही हम यहाँ लिख रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत तो बताएगा जरूर। हाइड्रोजन कार्बन बीच में बॉन्ड, तो बीच में बॉन्ड, 3 बॉन्ड अभी अधूरा है, खाली है। ये जा चुका है 3 बॉन्ड खाली। इधर से भी अगर हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन, और कार्बन का 3 बॉन्ड खाली है। क्या है, खाली है। अब बताइए कुछ यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ तो महसूस जरूर हो रहा है। अगर इस दोनों को हम फ्री कर दें, दोनों को छोड़ दें, तो क्या ये आपस में जाकर टच कर जाएगा कि नहीं करेगा? इस दोनों को अगर लाकर सटा दें, अगर दोनों को लाकर हम सटा दें तो कुछ नजर आया कि नहीं आया? इस दोनों को हमको क्या करना है, सटा देना है। यानी दोनों का बॉन्ड सही ढंग से जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ देंगे, 3 था तो तीनों ऐसे कर दिए। क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ दिए। अब बताइए यही ना है C2H2, आ गया कि नहीं आ गया? यही ना है एसिटिलीन। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2H2 लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यही था कुछ ट्रिक, आपको जरूर समझ में आया होगा। रिएक्शन तो बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो इन